हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एआईएस में अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो उसके लिए फीडबैक कैसे सबमिट करते हैं हमने डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड किया था। एआईएस में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिख रही है, रियल में आपके अमाउंट्स कम हैं लेकिन एआईएस में आपको ज़्यादा अमाउंट्स दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं और अमाउंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप एक्चुअल अमाउंट्स दे सकते हैं कि आपके एक्चुअल अमाउंट्स कितने हैं और एआईएस में कितने दिख रहे हैं। इसका फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो अपलोड किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इन्फॉर्मेशंस एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तब आपको कैसे उन्हें ऐड करना है। बहुत सारी कमेंट्स हैं कि एआईएस में इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इन्फॉर्मेशन कम दिख रही है, एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो हम एआईएस में ऐड कैसे करेंगे। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि एआईएस में इन्फॉर्मेशंस आती कहाँ से हैं। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपका एम्प्लॉयर टीडीएस रिटर्न फाइल करता है, वहाँ से ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी रिपोर्टिंग करती है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपने सेल परचेज की हुई है सिक्योरिटीज़ की या फिर म्यूचुअल फंड्स की तो स्टॉक एक्सचेंज रिपोर्टिंग करता है और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो एआईएस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशंस को ऐड कर दें। ये ऐड सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाया है। जैसे कि सैलरी अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना होगा और वो अपनी टीडीएस रिटर्न्स को रिवाइज करेंगे। हो सकता है कि गलत पैन नंबर की वजह से आपकी सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रही हो। इसी तरह से अगर आपका डिविडेंड यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो रहा है या फिर अगर आपने सिक्योरिटीज़ में सेल परचेज की हुई है वो रिपोर्ट नहीं हो रही हैं तो ये इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। ये कंसर्न्ड कंपनीज ही यहाँ पर ऐड करेंगी, जबकि वो अपने टीडीएस रिटर्न्स को रिवाइज करेंगी या फिर अगर वो रिपोर्टिंग करती हैं तो वो अपने फॉर्मेट की रिपोर्टिंग को रिवाइज करेंगी, तभी ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर चेंज होंगी। अब ये सब करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको यहाँ पर करना क्या है। अब आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी के पास नहीं जाना है ये कहने के लिए कि वो अपना टीडीएस रिटर्न रिवाइज करें। आपको क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं वो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आप अपने आईटीआर में शो कर सकते हैं। इसमें आपके पास कोई भी ना तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा, ना ही आपको किसी और तरह का नोटिस आएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपने जो भी अपने आईटीआर में इन्फॉर्मेशंस फिलअप की है वो एआईएस से या 26AS से ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ टैक्स का अमाउंट चाहिए है। अगर आप ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो डिपार्टमेंट आपको कभी भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं भेजता है। आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस या फिर कोई और नोटिस तब आता है जबकि आपने कम टैक्स पे किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा दिख रही हैं और आपने अपने आईटीआर में कम इन्फॉर्मेशंस दिखाई, कम अमाउंट्स दिखाए, तब यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि आपने कम टैक्स पे किया हुआ है। लेकिन अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाकर ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो आपके पास नोटिस कभी भी नहीं आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई लोगों के 5 सेविंग अकाउंट हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 का ही इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी 3 का इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप चाहें तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर अपने आईटीआर में सभी 5 सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ शो कर सकते हैं और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी कि अमाउंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर अमाउंट्स ज़्यादा दिखाए हुए हैं जबकि आपके टीआईएस में कम दिख रहे हैं। जो भी आपकी रियल इनकम्स हैं, एक्चुअल इनकम्स हैं, वो आप ज़रूर शो करिएगा, क्योंकि इन केस अगर बाद में आगे जाकर आपका ये टीआईएस यहाँ पर रिवाइज हो जाता है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट होने लगती हैं तो फिर मिसमैच हो जाएगा आपके आईटीआर में और टीआईएस में, और तब आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमने अपनी आईटीआर फाइल करी और इसके बाद हमने इसे लॉग आउट कर दिया, उसके बाद हम जब तक हमारी नेक्स्ट आईटीआर की डेट नहीं आ जाती है हम इसमें लॉगिन करके नहीं देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस पीरियड के अंदर अगर ये टीआईएस अपडेट हो गया और यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट होने लग गई जो पहले रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, तो आपके आईटीआर में और आपके टीआईएस में मिसमैच हो जाएगा, 26AS में भी मिसमैच हो जाएगा और तब चांसेस हो जाते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए। तो यहाँ पर हम एक क्विक समरी वे में समझ लेते हैं कि आपको करना क्या है। अगर यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस गलत दिख रही हैं तो आप फीडबैक सबमिट कर दीजिए, वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर यहाँ पर अमाउंट्स कम दिख रहे हैं तो आप उसे आईटीआर में शो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा इनकम दिखाने पर, लेकिन कम इनकम आपको नहीं दिखानी है। अगर आपके एआईएस में ज़्यादा इनकम दिख रही है और वो आपसे रिलेट नहीं करती है, गलत दिख रही है, आपकी इनकम कम है लेकिन एआईएस में ज़्यादा इनकम दिख रही है, तो आप यहाँ पर फीडबैक सबमिट करके उस अमाउंट को रिजेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ से आप इन्फॉर्मेशंस को सिर्फ हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड करने का पावर आपके पास नहीं है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।